अल्लाह अकबर। आओ मैं अपनी कौम की बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने शोहरों के खिलाफ जबान न चलाया करो, इनको बददुआएं न दिया करो। तुम किचन में खड़े होकर के हाथ में रोटी लेकर के जब शोहर घर से निकलता है तो बददुआएं कैसी कैसी दिया करती हो। कहती हो अल्लाह तेरी सूरत न दिखाए, तू लौट के ना आए, जबान को लगाम दे। तुझे पता नहीं तूने किसके खिलाफ जबान खोल दी है, तुझे पता नहीं है तू किसको बददुआ दे रही है, जानती तक नहीं है। अगर ये ना आया तो तेरी औकात मिट जाएगी, अगर ये ना आया कोई तुझे पूछने वाला ना होगा, अगर ये वापस ना आ सका कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला ना होगा, अगर ये सफेद कफन में लिपट गया कोई तेरी इज्जत करने वाला ना होगा। और तू किस पे इतरा करके अपने शौहर को ये ताने दिया करती है कि तू जिंदा वापस ना आए। वो अल्लाह का खौफ खाया कर, वो नसीब वाली औरतें हैं जिनकी जिंदगी का साथी कदम कदम पे साथ निभाता है। वरना साहिब हमने समाज में बेवाओं की जिंदगी देखी है। ये कौम ऐसी कौम है, ये तो बेवाओं को उस वक्त तक रोटी नहीं देती जब तक उनके बदन से कपड़े नहीं उतरवा लेती है, जब तक उनकी इज्जत नहीं लूट लेती, उस वक्त तक ये कौम रोटी देने तैयार नहीं होती है। ए मेरी कौम की बेटी, जब तेरा शोहर घर से निकले तो जबान पे बददुआ ना ला, उसके लिए कोई जुमला गलत न कह, बल्कि तू कनीज़े फातिमा है। तेरा शोहर घर से निकले परदेश जाने लगे, फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे। जब वो चला जाए घर में आप वुज़ू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, सजदे में सर रख और रो दे ए मेरे मालिक, आंख में आंसू ले और रब की बारगाह में इल्तिजा कर, ए मेरे परवरदिगार सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, हंसता हुआ छोड़ा है, हंसते हुए मिलाना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये तेरी आदत होगी तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ये तरीका अपना ले, जब तक तुम दोनों को फिर से मिला न दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हर घर की कहानी है ये मियाँ बीवी के झगड़े बददुआएं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू पलट के ही नहीं आएगा। तुझे पता नहीं है जिनके जोड़े बिछड़ जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे कटा करती है। बेशक। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी की जिंदगी देख, शायद तुझे जीने का सलीका आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक। आज हर घर की कहानी है, किस घर में गालियां नहीं है, किस घर के माहौल बिगड़े हुए नहीं है। बदलो यार तरीके। शोहर परदेश जाता है, औरत जबान चलाती रहती है, वो तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा बनाया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया, बेशक। तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया। क्या तुझे चलने का सलीका नबी ने न दिया? क्या तुझे हुजूर ने ये नहीं बताया जब एक दूसरे से जुदा हो तो क्या करना है? तू चूल्हे पे खड़ी हुई, हाथ में बेलन था, तूने हाथ में रोटी लेके शोहर को बददुआएं दे के घर से भेजा और उसके बाद कहती हो घरों की खुशियां उजड़ गई। फिर जब जनाजे घरों में आते हैं तो रो के कहती हो बच्चे अल्लाह ने इस उम्र में यतीम कर दिए। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है जी, समझ रहे हैं ना बात सारे लोग। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। हजरत उमर कभी बाप को देख रहे हैं कभी बेटे को, और देख के कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम दोनों एक से हो। बाप मुस्कुरा के कहने लगा हजरत इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं जी, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं। आपने फरमाया बोलो। कहने लगे हजरत मैं परदेश जा रहा था तिजारत के लिए जी, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं घर से निकला, मेरी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई। वाह। आज मुझे बताओ किसकी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आती है? वैसे तो अगर जुमेरात होगी तो हर मजार पे चली जाएगी, कोई रोके ना रोके रुकने वाली नहीं। मैंने तो बाप के घर मन्नत मांगनी थी।